मेरे पैसे देना। पैसे नहीं है, चल जा चल जा चल जा, मैनू गल ही नहीं करनी तेरे नाल मैनू गल ही नहीं करनी। फेक नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, जो मेरे अंदर है वो मेरे मुंह पे है, मैं शायद क्रॉस करके निकल जाऊंगा, चाहे आप कोई भी हो। सत श्री अकाल जी, मैं ही ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਜਲ ਬੱਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ। ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੌਣਕ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। एंड सब तो पहला भाजी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू ब्रो, सेम टू यू। पहले जोरदार तालियां, क्या कवर किया भाई ने। थैंक यू सो मच भाजी। कवर वाली कोई बात नहीं है, हमारी जो ऑडियंस है ना भाजी, ऑडियंस इतनी जबरदस्त है ना, वो हमारे को बहुत अंडरस्टैंड करती है, उनको पता है कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। वी हैव टू कनेक्ट विद देम। एब्सोल्युटली भाजी। तो स्पेशल इंट्रो भाजी आपके लिए। कहते कि आपने भाजी रिपीट करना है। ओके चलो ठीक है जी। कहते बारी बारी बरसी खटन गया सी, बारी बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी रिंग, खट के लियांदी रिंग। वाह, साडे नाल रौनक सिंह। हाय हाय, वाह, जोरदार ताली। सीधे हाथ की ताली भाजी, सीधे हाथ की, सीधे हाथ की ताली। एक बारी और मैं कहने कि जब आप हो जाते हो बोर, जब आप हो जाते हो बोर, दोस्तों करो रिंग। अच्छा जी, सुनो गाने ऑफ रौनक सिंह। हाय हाय हाय, ये अच्छा था, ये अच्छा। भाजी ऑलवेज देयर। हां, थैंक यू भाई। सो साडे नाल नवे साल ते मौजूद ने रौनक भाजी। एंड रौनक भाजी इज अ ग्रेट सिंगर, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर हैं। भाजी आपने सिलेबस याद कराया, पता मेरे को? अच्छा, ऐसे कौन करता है भाई? ये सिलेबस जो आपने मेरे को याद कराया है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर क्या करे भाजी, में टैलेंट ही बहुत है। सो भाजी मैं कहता हूँ कि जो ये आप में टैलेंट है, मतलब यू बीइंग अ म्यूजिशियन है ना, फुली म्यूजिशियन है, फुल टाइम म्यूजिशियन है आप, शोज करते हो आप जी। उसके अलावा क्या है, मतलब स्टडी वाइज आपने क्या किया? मैंने मास्टर्स किए कंप्यूटर्स में, एमसीए किया हुआ है। ओके। और ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्यूटर्स पे यानी इंजीनियरिंग पे ही थी। एंड नाउ अ कंप्लीट फुल टाइम म्यूजिशियन आर्टिस्ट। भाई वैसे एक बात कही जाती है कि जो ज्यादातर इंजीनियर्स होते हैं ना, कि मतलब साइंटिफिक एरिया में होते हैं, वो उसको छोड़ के सब कुछ अच्छा करते हैं। ये बात सही है ना भाई? बात सही है। आज की डेट में इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी हर फील्ड पे सब में एक्सपर्ट है, सब एक्सपर्ट है। बिल्कुल भाजी, सब में। अब जैसे आप शोज में जाते हो भाजी, आपकी पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है, बाइसेप डोले शोले हैं, अच्छा शोज आप करते हो, इतना अच्छा गाते हो, और आपका एक गाना सुपरस्टार। तो मैं कहता हूँ 2021 के अंदर पहले दिन पे सुपरस्टार सुनने, मतलब रब करे कमाल ही हो जाए। अच्छा जी, बस सुना देते हैं। परफ्यूम अरमानी ते गुची वाले शू, सफारी सूट पाके नाल चले सारा क्रू। परफ्यूम अरमानी ते गुची वाले शू, सफारी सूट पाके नाल चले सारा क्रू। तुरदा मड़क नाल फुल ऑन एटीट्यूड, चॉकलेटी लुक कदे हुंदा नहीं हो, अखां ते पराडा हाय रीच टू फार है। यो जट सुपरस्टार है, ओह यारा दा यार है। क्या बात है भाजी, मतलब बहुत अच्छे, जट सुपरस्टार है, मजा ही आ गया। थैंक यू भाजी। और भाजी एक बात बताओ, जैसे ये जो आपने गिटार से पहले जो किया था ना, वो स्ट्रमिंग बोलते हैं उसको? हाँ जी, स्ट्रमिंग सीख गया भाई। देखो ये कांग्रेचुलेशंस। ये देखो, इसके मैं पैसे लेता हूँ वैसे सिखाने के। अच्छा भाजी, हमने फ्री में कर लिया। ये टैलेंट है भाजी मेरे में। बस अच्छी बात है भाजी। जिस चीज के लोग पैसे देते हैं ना, हाँ, वो हम फ्री में ले लेते हैं, प्यार से लेते हैं। अच्छा, फ्री भाजी क्या है दुनिया में, है ना। और कहते हैं कि सुपरस्टार सॉन्ग 2021 के अंदर पहले दिन हमने सुन लिया, तो रब मेहर करे आपके गाने चले हैं ना, लोग आपको सुने और ऐसे ही आपके शोज चलते रहे। बस थैंक यू भाजी। एंड भाजी थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, बिकॉज कल रात को आप डायरेक्ट ऋषिकेश से आए हो अपना शो लगा के, एंड आई नो आप बहुत टायर्ड हो। थैंक यू सो मच, लिटरली, है ना आपका। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब एंड करना पड़ता है, बाकी ठीक है, सारा सही है जी। भाजी जे गल करिए संगीत दी, है ना, तो सीखा कितों? मतलब संगीत को ना सीखने के लिए बहुत एफर्ट्स चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, सोच चाहिए, वो कैसे आपने डेवलप करी? स्टार्ट गिटार से किया मैंने, और टेक्निकली मैंने सीखा नहीं गिटार। मेरे कॉलेज में बैंड्स होते थे, मैं उनके साथ हैंग आउट करता था, उनके टेस्ट को समझता था, एंड देन जो वो कॉर्ड्स पकड़ते थे मैं सेम वो कॉर्ड्स पकड़ के वो प्ले करना स्टार्ट किया। टचवुड बहुत अच्छे टीचर्स भी आए, बट टीचर्स इन द सेंस कि जो जैसे फ्री में सिखाने वाली बात, फ्री में सीखा, मतलब हाँ, फ्री में। और तो वो चीज़ें आ गई, मतलब लोगों ने बिठा के सिखा दिया। क्या बात है भाजी, मतलब सिंपल सी बात है कि आज दो भाई मिले हैं, हाँ,
दोनों फ्री वाले। दोनों फ्री वाले। प्यार से पाजी, प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत। कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार से अगर कुछ मांगो ना, सब मिल जाता है। सच्ची बात है? सच्ची बात है पाजी। बस ठीक है फिर। पेमेंट नहीं मिलती बस पाजी। मेरे अभी तक चेक्स नहीं आया। हाँ ठीक है। देखो पाजी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो मांगते हैं, मेहनत करते हैं, वो चीजें हो जाती हैं। पाजी कोई मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पाजी ये है कि बिल्लू की मम्मी, आपको पाजी सबकी मम्मी के मैसेज आ रहे हैं। मेरी फैन फॉलोइंग गलत जगह हो रही है। पाजी सही जगह हो रही है। अच्छा जी। मम्मी बोल देंगे शो सुनने तो ही तो टिकटे लेंगे। ये बात भी है। पॉइंट। अब उसकी मम्मी जो है हमारे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा राज बताओ जो आपने किसी को शेयर नहीं किया अब तक। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं अपनी मॉम से कोई बात नहीं छुपाता हूँ। बट एक चीज़ नहीं बताई थी, जदों मैं मतलब पंजाब आया सीगा, मेरे मास्टर्स चल रहे थे और मेरे को म्यूज़िक डायरेक्शन करनी थी। तो मैं घर से बिना बताए, मतलब घर में बिना बताए, यहाँ से मैं हॉस्टल से चेन्नई गया था जस्ट टू लर्न म्यूज़िक प्रोडक्शन की म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है। मैं लिखता था, कंपोज करता था, बट मुझे म्यूज़िक बनाना नहीं आता था कि कैसे अरेंजमेंट कैसे करते हैं। और तो मैं 3 महीने के लिए बिना बताए, अभी तक नहीं पता ये बात घर में, और तो ये अभी पता चलेगा उनको, और शायद मुझे पढ़ भी सकती है एक आध। नहीं पाजी, देखो स्ट्रगल हर आर्टिस्ट की लाइफ में होती है। Exactly. और मतलब फिर आपने 2 जगह रेंट दिए होंगे ना? हाँ। तो फ्री वाला खर्चा पहले कर दिया आपने? हाँ, फ्री वाला खर्चा पहले कर दिया। बट उस समय बहुत पैसे भेजते थे घर वाले। अच्छा। बहुत, मतलब एक्स्ट्रा ही होते थे मेरे पास हमेशा। फिर लड़कियां भी होती होंगी बहुत ज्यादा? नहीं। ये सन्नाटा कुछ कह रहा है। लेट्स चेंज द टॉपिक ब्रो। चेंज द टॉपिक। लेट्स चेंज द टॉपिक। सो पाजी, एक म्यूजिशियन की लाइफ में ना वोकैबुलरी बहुत मैटर करती है कि जब वो लिखता है, लिरिसिस्ट, आप लिखते भी खुद ही हो, है ना पाजी? तो आप उसके लिए बुक्स रीड करते हो? हाँ, मैंने बुल्ले शाह को बहुत पढ़ा है, और शिव कुमार बटालवी साहब को पढ़ा है, और नॉर्मल मैं पढ़ते ही रहता हूँ। कुमार विश्वास को पढ़ा है, राहत इंदौरी साहब को पढ़ा हुआ है, फैज़ अहमद फैज़ पढ़ा हुआ है। बट वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से शायद लोग अभी समझ नहीं सकते, या बहुत देर से समझते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं आ पाती। बट मैं पढ़ता ज़रूर उनको। ओके। सो पाजी, बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, आप क्या चीज़ फेस करते हो? मतलब बजट इश्यूज, किस चीज़ को फेस करते हो आप? ऑब्वियसली बजट इश्यूज तो होते ही है ना, क्योंकि देखो, अगर कोई सिंगर मेरे पास म्यूज़िक बनवाने भी आ रहा है तो वो भी, इसका भी एक बैकग्राउंड है, वो भी स्ट्रगलर ही है। तो और अगर कोई वेल एस्टेब्लिश सिंगर आ रहा है तो उसके बीच के कट ऑफ वाले बहुत लोग होते हैं। तो जो मैनेजर, PR, फिर वो स्पॉट बॉय तक की कमीशन ऐड होती है, तो वहाँ सारा बजट कट ऑफ होते हुए कुछ नहीं बचता। तो मतलब आप क्या समझते हो कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट क्या है? देखो, आप अच्छा गाते हो और आप शोज भी करते हो, सबसे बड़ी बात, बिकॉज सिंगर्स को शोज नहीं मिलते। जिनके अच्छे गाने आए भी हुए हो, कई सिंगर्स को ऐसा होता है ड्यूरिंग सम टाइम, बट यू आर क्वाइट लकी कि आपको शोज मिलते हैं। टच वुड। हाँ, है ना भाजी? तो उसमें आप क्या फील करते हो कि यार स्ट्रगल यहाँ पे रहती है? थोड़ी प्रॉब्लम तो यार आर्टिस्टों में भी है। मैं मतलब अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, टच वुड, करना है तो बहुत कुछ है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आर्टिस्टों को भी रियलिटी फेस करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हर किसी को करना है। बिल्कुल। उस समय शायद बजट मैटर नहीं करता, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस, अगर आप में टैलेंट है, आप में एक परफॉर्मर है, अगर आपके पास स्टेज प्रेजेंस है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि स्टेज में, मतलब जो आप सोच, अनप्रेडिक्टेबल होता है स्टेज, अब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो आपके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपके अंदर एक परफॉर्मर भी होना चाहिए। सपोज करो कोई गलती हो गई, या कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स ही चले गया कुछ, तो उसको कवर करना आना चाहिए। जैसे आप भी हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि जब कई बार होता है कि कोई लाइंस अड़ जाती है जी, बट उसको प्रेजेंटेबल बनाना, या उसको फ़नी क्रिएट करना, या अपना मजाक उड़ा के मतलब वो सिचुएशन को काम करना, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो हर आर्टिस्ट को पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए कि परफॉर्मिंग कैसे होती है, परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। ओके। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका मिठा सिंह की तरफ से। ये हमारे बड़े स्पेशल हमारे गेस्ट हैं जो है ना, ये हर आर्टिस्ट से बहुत कुछ पूछते हैं। अच्छा जी। तो मिठा सिंह पूछ रहे हैं कि वियर्डेस्ट सॉन्ग रिक्वायरमेंट जो डिमांड आती है ना आपको, शो में कौन सी रही है अब तक की? मतलब ना, हम लोग अपने शो के पीक पे थे, और हम लोग बहुत अच्छा मतलब जा रहा था, एंड बहुत अच्छा एक क्रिएट था, मतलब डांसिंग नंबर्स चल रहे थे, हम फुल ऑन मतलब एंड पे थे। हाँ जी। लास्ट के 15-20 मिनट थे, तो किसी ने ना
बड़ी देर से ना कि पाजी 2 बताता हूँ मैं, एक पहला बताता हूँ। तो हाँ। एक ना आए पाजी प्लीज़ मेरा गाना परफॉर्म कर दो प्ले का। तो मैंने कहा लिख के दे दो, मैं सुन नहीं पा रहा था उनको, तो उन्होंने लिख के दिया। हम गा रहे थे दिलेर मेहंदी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की अनूप जलोटा। तो मुझे लिटरली नहीं समझ में आया कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं, बट जैसा मैंने बताया एक्सपीरियंस होता है, तो फिर मैंने उसको गाया नहीं, मैंने उसको फनी वे में उसको मतलब टिका दिया कि यार ओके ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा ऐसा ठीक करके। है। एक मेरे साथ हुआ था पंचकुला में, एक बिहारी भाई थे हमारे, तो उनका मेरे को मतलब पूरा एक्शन याद है, मतलब अच्छा। कैसे उन्होंने मतलब मैं पूरा इमिटेट कर सकता हूँ। मेरे को 3-4 साल हो गए इस बात को, बट मुझे अभी तक वो याद है, और वो गाना मैं आज तक नहीं गा पाया हूँ उनकी वजह से। अच्छा। तो वो आए बाउंसर को ऐसे टैकल वैकल करके ऊपर आए, और बड़ी देर से वो ना कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि मेरे तक पहुँचे या मेरे किसी आर्टिस्ट तक पहुँच जाए। तो हमारा ब्रेक था, वो आए, पाजी वो गाना सुना दो। मैं भाई हाँ जी भाई कौन सा? तो कहते वो दाढ़ी वाले भाई का गाना सुना दो। मैंने दाढ़ी वाले कौन आ गए करके, तो मैं कंफ्यूजन में था, मतलब कौन? पाजी नहीं ऊ वाला मतलब कौन सा? तो कहते वो जो स्मार्ट सा बंदा है, स्मार्ट सा, मतलब कौन सा? तो कहते वो भैया गाली करनी, बाकी जो मर्जी हो जाए, बाकी भी गाली करनी। वो मेरे से आज तक प्रोनाउंस नहीं हो पाया, वो मेरे दिमाग में वो किस्सा मेरे दिमाग में अभी तक हावी है। वो मैं जब भी जाता हूँ, मुझे सामने लिरिक्स भी लिखी होगी ना, तो मैं वही पढ़ूंगा जो उसने मेरे को बोला था। गाली कर दी, कुछ अलग सा ही कुछ इस भाई ने भलता सा किया था, बट ठीक था, बढ़िया था। जी देखो, पर जो अगले ने बिहारी भाई हैं जो आपके, हाँ। उन्होंने जो प्रोनाउंसिएशन करी ना, हाँ। गाली खानी है, ये होती है लद्दाखियों की। अच्छा कैसा है? नहीं, उनका थोड़ा सा और भी, मतलब मैं थोड़ा मिक्स कर दिया, नेपाली भी आ गया बीच में, बट अच्छा था वो, मेरे को अभी तक उनका याद है वो। क्या बात है पाजी। तो पाजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंकी की मम्मी। एक तो सारी मम्मियों को मेरी रिक्वेस्ट है यार, नमस्कार करो पाजी, नमस्कार, आशीर्वाद लो नए साल पे। आप सभी को नवे वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। बट यार कोई लड़की भी पूछ लो पाजी, पिंक की लड़की तो उसकी मम्मी तो पूछ रही है, डायरेक्ट बात हो रही है आपकी। अच्छा जी। आप देखो, अगर लड़की को पसंद करने जाए कोई बंदा, पहले लड़की के पास जाता है, फिर उसकी माँ को मनाता है, फिर बाप को मनाता है। अच्छा। आपको सीधा ही पाजी लेवल है आपका। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। हाँ। पिंकी के मम्मा पूछ रहे हैं कि पिंकी ने आपको प्रपोज किया था, आपने मना क्यों किया? दोबारा करो, मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टड है भाई अपना। नाची उड़ते होते DOWG। सो पाजी, हाँ जवाब दीजिए पाजी। नहीं यार, ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं, अगर आया तो मैं हाँ बोल देता। उसकी मम्मा को प्यार कह रहे हो? आंटी जी अभी तक आया नहीं, बट आता तो मैं हाँ बोल देता। दोबारा बोलने के लिए पाजी, एक तो आपकी सेटिंग करा रहा हूँ मैं, आप दोबारा बोल दो यार, मैं इंस्टा पे मैसेज करो, DM करो मेरे को। रौनक आईडी बताओ पाजी, इंस्टाग्राम आईडी। ROUNAK_SINGH SINGH, कभी भी मैसेज करो, आ जाता हूँ मैं। आ जाता। हाँ। बिल्कुल। सो पाजी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं पिंकी के प्रपोजल के लिए। हाँ, मैं पिंकी को देखना चाहूंगा। नेक्स्ट पाजी क्वेश्चन भगवान ने आपकी सुन ली, एंजल प्रिया का मैसेज है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Okay. पाजी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। ठीक हाँ। है, सेगमेंट का नाम है फन फनी। क्या नाम है? फन फनी। अरे वाह, अच्छा। ठीक है, इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जो गिटारिस्ट होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, इनके स्पेशल टैलेंट को हम शो करते हैं। अच्छा। ठीक है पाजी। सो अब आपने एक्टिंग करनी है पाजी, ठीक है जी। एक्टिंग? अच्छा, मैं बहुत बुरा हूँ इसमें, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, अगर इनको फिल्मों में लेना चाहते हैं, स्मार्ट हमारे गब्बू जवान सरदार पाजी, चक दो फटे नप दो किली। अच्छा जी। ठीक है पाजी, सवेरे ऋषिकेश, शाम को जीरकपुर। जो ठीक है। सच्चाई है भाई, हाँ। हम झूठ नहीं बोल सकते। डन। ऑडियंस हमारी हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती हम नहीं झूठ बोल सकते। बस। ठीक है पाजी। तो सिंपल सा सवाल है, एक्टिंग कैसे करनी है कि ठीक है, मैं हूँ आपका प्रोफेसर, अच्छा। ठीक है, मतलब, और आप हो मेरी स्वीट सी मेड। ठीक है पाजी। अच्छा, फिर आपने मांगने पैसे। ठीक है। आ जाओ पाजी। मेड हूँ मैं? हाँ, फीमेल। फीमेल मेड, ओके। मेड फीमेल ही होती भाई। साहब जी, ओ साहब जी। नेपाली थोड़ी है यार। साहिब बोलते हैं पाजी, आपने फिल्म में देखी है? साहिब बोलना? कैसे निकालती है पाजी? 4K में आती है आजकल तो यार। इतनी फिल्में आ रही है 4K में, हाँ। HD क्वालिटी में। आती है? नहीं, मैंने नहीं देखी। बोलो पाजी, बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ साहब जी,
मेरे पैसे देना। पैसे नहीं है तो अभी क्यों? ना जा फिर। पैसा चल जा फिर मैं गल ही नहीं करनी। नहीं मेरे पैसे दो तुसी। मेरा की फायदा होएगा? काम कौन कर रहा है? मैं हो रख लांगा, ओनू भी लारे पाई जाने में। बस इसके आगे नहीं होता है। सो भाई देखो, जो प्रोड्यूसर हैं ये एक्टिंग सीख रहे हैं, देखो मेहनत कर रहे हैं, तो अगर इनको आप फिल्म में मेरे को मिलोगे, मेड के लिए मत। तो भाजी स्पेशल टैलेंट आपका, आप गिटार बहुत सही प्ले करते हो, ठीक है भाजी। तो मैं कहता हूँ एक बार थोड़ा सा ना अलग से सुर से लगा दो गिटार में। ना है ये बहाना, ना खोना ही है तेरा ना होना, जाने क्यों खोना ही है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये बहाना, ना खोना ही है। वाह भाजी, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया भाजी, मजा आ गया सच्ची में जी। एंड माहौल बना दिया भाजी आपने। थैंक यू जी। मतलब साथ में वो गरम गरम चाय और वो पकोड़े, अच्छा, और साथ में ऐसी आवाज, हाँ, माहौल बन जाए भाजी। तभी भाजी आपके शोज लोग इतना एंजॉय करते हैं कि आप में रियल टैलेंट है भाजी। थैंक यू सो मच। मतलब ये नहीं आपको कह सकते कि हाँ जी डमियों के बेस पे या उस यू हैव रियाज, मतलब आपने रियाज बहुत किया है, यू हैव प्रैक्टिस द लॉट। कोशिश है। बहुत बढ़िया भाजी। भाजी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भाई जो आपका गाना है चल जा, जो आपका रिसेंट ट्रैक है जी। आपने किसी से पेमेंट मांगी हो, उसने कहा चल जा, उसका मतलब मकसद क्या था लिखने का? लिखा तो लड़की के लिए था, बट इसका जो रील्स पे जो वीडियोस बन रही है वो ऐसे ही कि हमें 2020 के बारे में बात नहीं करी, चल जा। वाह। अब वैसे भी 2020 को अच्छा हुआ चला गया, एंड सबके लिए ही बहुत ख़राब टाइम था, बट सबने बहुत आर्टिस्ट हो या लेबर क्लास हो या मिडिल क्लास फैमिलीज हो या रिच फैमिलीज हो, सब ने बहुत ज़्यादा फेस किया। तो बनाया तो नॉर्मली बंदी के लिए था। बिल्कुल बैक टू मतलब बंदी ने कहा चल जा, मैंने कहा उसको। स्टड भाई, ऐसे कैसे, ये हुई ना बात। अब भाजी थोड़ी टिप्स दो मुझे आप। किस बारे में? ऐसे किसी राउडी कैसे बनते हैं? चल जा मैं गल ही नहीं करनी। उसने कुछ मांगा होगा आपसे कि मेरे को दिला दे यार टॉमी हिलफिगर से या कोई बड़े ब्रांड से कुछ, आपने कहा चल जा मैं गल ही नहीं। बस यही तो बात थी, आप समझ जाते हो। यार इंटेलिजेंट बॉय ब्रो। तारीफ हो गई, तारीफ हो गई। सीधे हाथ दी ताली। सीधे हाथ दी ताली। वाह पाजी, क्या बात है। तो पाजी इस गाने को भी सुना दो एक बार आप प्लीज पाजी। चल जा, जरूर पाजी। चल जा मैनू गल ही नहीं करनी, तेरे नाल मैनू गल ही नहीं करनी। चल जा मैनू गल ही नहीं करनी, तेरे नाल मैनू गल ही नहीं करनी। तेनू अपना बनाया, तेनू सीने नाल लाया, तेनू प्यार मेरा ओ बेवफा समझ क्यों नहीं आया। तेनू अपना बनाया, तेनू सीने नाल लाया, तेनू प्यार मेरा ओ बेवफा समझ क्यों नहीं आया। चल जा। पाजी एक बात और आती है कि जब है ना हम रियाज करते हैं, शोज करते हैं, आर्टिस्ट को ना एक चीज की कई बार दिक्कत फेस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली टाइम या सेल्फ टाइम जो होता है ना, खुद के लिए टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैनेज कैसे करते हो आप? वैसे तो मैं अभी यहाँ सिंगल ही रहता हूँ, पेरेंट्स मेरे MP रहते हैं, और तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, मैं साल भर मैं घर नहीं जाता, और अभी टचवुड लॉकडाउन में 3 महीने मैं घर में था, तो माई पेरेंट्स वर लाइक वेरी, मतलब
बहुत हैप्पी थे वो, और कि चलो 3 महीना आफ्टर 4 और 5 ईयर्स 3 महीने के लिए हमारा बेटा घर पे है, तो वो अच्छा था। बट जब आप आर्टिस्ट होते हो तो फिर आप पब्लिक के हो ना। क्या बात है। तो जब आपके साथ भी ये होता होगा, और कि आपके शोज़ हैं, लगातार लाइनअप्स होते होंगे, आपके शूट्स हैं, तो आपको ये लगता होगा कि यार जब बंदा सोचता ही है ना कि वो आर्टिस्ट बनेगा तो उसको सबसे पहला सेक्रीफाइस तो यही करना पड़ता है। भाई इसी की बात ना भगवान जरूर सुने। शोज लाइनअप हो, वैसे होते हैं, बहुत शुक्र है रब का। बट बात आपकी सही है, बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट ये चीज़ें कई बार फेस करनी पड़ती है, बिकॉज रियाज करना होता है, हर एक चीज़ करनी होती है, सो अपने आप को अकेला करना पड़ता है कुछ वक्त के लिए। बट ज़्यादा दोस्त बुरा मानते हैं, ज़्यादा दोस्त बुरा मानते हैं कि मिलता नहीं है, या फिर होता कहाँ है तू, ऐसा। बट ठीक है, मिल लेता हूँ मैं जब टाइम होता है। बिल्कुल पाजी बीइंग एन आर्टिस्ट आप पूरा एफर्ट कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में लगती है कि यार मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ? जो ये फेक बंदे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ठीक है। फेक बंदे बहुत है, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं, जो मेन अप्रोच तक रुकने से, मतलब पहुँचने से रोकते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं लैग करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे डील नहीं कर सकता। अगर मैं उनसे डील करूँगा तो मैं अपने आप को डिप्रेशन में डाल लूँगा, या फिर मैं कहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं डाउन हो जाऊँगा, क्योंकि मैं फेक नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, जो मेरे अंदर है वो मेरे मुँह पे है। मैं ये नहीं प्रिटेंड कर सकता कि अगर आप नहीं पसंद आ रहे हो, मैं ये नहीं दिखा सकता कि आपके सामने ये नहीं दिखा सकता कि आप मुझे अच्छे लग रहे हो। मैं शायद क्रॉस करके निकल जाऊंगा, चाहे आप कोई भी हो, डजंट मैटर। बट कुछ जगह अगर आप इंडस्ट्री का पार्ट हो तो आपको करना पड़ता है, बट मैं नहीं कर पाता, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा लैग करता हूँ। ठीक है पाजी। और पाजी एक बात करी जाए, बीइंग एन आर्टिस्ट लाइफ में बहुत अकेली लाइफ है, जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं आपके सर्कल में। वो दलजीत पाजी की एक लाइन है ना, सर्कल छोटा गल बात बड़ी है। अच्छा, हाँ। है ना पाजी? तो आपके सर्कल में आपके कौन है जो बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ रहते हैं? भाई बोल लो, या भाई से बढ़ के ही है, मेरा दोस्त है वीके, वो होता है, मतलब वो मैक्सिमम टाइम वो साथ में होता है। एक अमित है जी। और भी दो चार दोस्त हैं जो साथ ही होते हैं, जो मतलब दे आर माई बैकबोन सपोर्ट। माई मॉम, मतलब माई पेरेंट्स आर माई फ्रेंड्स ना, तो मेरी दिन में 3 बार बात होती है मम्मी से। क्या बात है। हाँ, तो वो एक है कि हाँ, मतलब इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है। तो जी फैमिली को कन्विंस करना बड़ा औखा होता है। वो कन्विंस कैसे किया आपने? वो मेन क्वेश्चन है हमारे जो व्यूअर्स है ना, क्योंकि उनमें से कई सारे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बट क्या होता है, ये बैरियर होता है क्योंकि वो पेरेंट्स को ना प्रूफ नहीं कर पाते। इनिशियल स्टेज पे आप नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स को। मुझे नहीं लगता कि एक सडन मॉर्निंग आप अचानक से उठ के बोलो कि नहीं, मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने गिटारिस्ट बनना है, मैंने सिंगर बनना है। अब तो होने लग गया। अब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टेड, लाइक मैं 90s वाले जितने किड्स हैं ना, उनके बात कर रहा हूँ कि आप सडन एक दिन अचानक उठो कि पापा मैंने सिंगर बनना है, मैंने गिटारिस्ट बनना है, तो पेरेंट्स हंसेंगे, ऑब्वियसली हंसेंगे। मेरे भी हंसे थे बहुत ज़्यादा हंसे थे। मच पै गया। हाँ। मैंने जब गिटार की बात की थी कि मैं गिटार सीखना चाहता हूँ आफ्टर माई बोर्ड्स, 10th बोर्ड्स, तो मम्मी ने कहा था ना तू सारंगी वादन बनना है। तो ये, और फिर मेरे भाई और डैड की ना ऐसे आई कांटेक्ट बनी, एक ऑकवर्ड साइलेंस था 2 सेकेंड का, एंड देन बहुत ज़ोर के हंसे होंगे कि मेरा पूरा मोरल टूट चुका था कि ये कुछ गलत चीज़ होती है। बट जिस चीज़ को आना होता है या जिस चीज़ को मिलना होता है मिल जाता है। ये मतलब प्यार है, मोहब्बत है मेरी, तो आई गई मेरे को थोड़ी बहुत, जितनी ऊपर वाले ने दी मेरे को। क्या बात है पाजी। तो पाजी देखो, बीइंग एन आर्टिस्ट 2020 बहुत कुछ सिखा के गया लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या सीखा 2020 से? मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो यार आपकी हेल्थ है। अगर आप फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को मतलब हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा मेरे को, और फैमिलीज़ ने बहुत केयर की। तो वो चीज़ें दूसरी होती है कि आप पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बिल्कुल, पैसा सबसे ऊपर, मतलब आफ्टर योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है आप पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल पाजी। तो पैसे, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, सारे ही बहुत, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बूस्ट करते हैं ऐसे मूवमेंट में भी। लाइक जब लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ अकेला था, मतलब पूरे फ्लैट में अकेला, इतना बड़ा फ्लैट है और वो पूरा अकेला बैठा हुआ मैं, कुछ करने के लिए नहीं होता था। तो शुरू के 1 हफ्ता तो छुट्टी जैसा लगा,
फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन सा मतलब फेस करने लगा कि यार इतनी न्यूज़ें आ रही है, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना से, एंड कभी कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। तो बट जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं घर गया एंड देन थोड़ा मामला स्टेबल हुआ। क्या बात है भाजी। हाँ। मतलब माँ का प्यार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। माँ ने आपको प्रॉपर, आंटी जी ने आपको प्रॉपर, हाँ 8 टाइम खाना मिलता था मुझे घर में। वाह वाह। ये कोई पंजाबी बंदा ना, मतलब एक वो शहनाज गिल की आई थी, अगर मेरा पेट बाहर ना हो तो हाँ। पंजाब कैसे दिखेगा। ये भी है तो मतलब बट नहीं यार, पेट नहीं होना चाहिए। मैं अभी फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सबको यही आप तो बहुत फिट हो, मैं बाकी लोग को भी बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने फिटनेस पे ध्यान दें। और एटलीस्ट जैसे अब मेरा रूल है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, जैसे मैं सुबह 5 या 6 बजे आया ऋषिकेश से जी, तो बट मैं 7:30-8 बजे मैं जिम में था। हाँ, क्या बात है। वो मुझे करना ही है। सो मतलब फिटनेस इज योर लाइफ। हाँ, दिस डेज फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिट नहीं हूँ, मुझे एक शो भी याद है मेरा जिसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, तो मुझे मुझसे खुद का वेट नहीं उठाया जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे वो लग रहा था कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा ही पंगे में पड़ गया हूँ और मुझे अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं अब फोकस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। क्या बात है। धीरे धीरे हो जाऊँगा मैं और कम हो जाऊँगा। हाँ। बिल्कुल 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 भाजी। सो शो को हम करते हैं एंड, है ना, ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ। 2020 को वापस से कहते हैं चल जा। एंड भाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। Thank द you, शो भाई। इज कॉल्ड सितारे नाल गलबात एंड आई एम वेरी ओन सज्जल बब्बर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।